बिग बॉस 19 के घर से इस हफ्ते हुआ सबसे चौंकाने वाला एविक्शन। जी हाँ, घर से बाहर हो चुकी हैं भोजपुरी सनसनी नीलम गिरी और उनके एविक्शन इंटरव्यू ने मचा दिया है तहलका। नीलम के इस इंटरव्यू में ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं जिन्हें सुनकर न सिर्फ दर्शक बल्कि बाकी कंटेस्टेंट्स भी दंग रह जाएंगे। घर से बाहर आते ही नीलम ने सबसे पहले अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया और कहा, मैं अपने हर उस फैन को दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैं चाहती थी कि मैं फिनाले तक रहूँ, लेकिन बिग बॉस का खेल ही ऐसा है, यहाँ हर दिन कुछ भी हो सकता है। नीलम ने आगे एक ऐसा बयान दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, कोनिका मेरे लिए माँ जैसी रही है। जब मैं घर में उदास होती थी तो वही थी जो मुझे समझाती थी। वो सख्त जरूर है लेकिन दिल की बहुत साफ है। लोग उसे गलत समझते हैं लेकिन मैंने उसके अंदर इंसानियत देखी है। जब नीलम से पूछा गया कि वो टॉप 5 में किन कंटेस्टेंट्स को देख रही हैं तो उन्होंने बेझिझक कहा, मेरे हिसाब से टॉप 5 में होना चाहिए अमाल, मृदुल, प्रणीत, तानिया और कुनिका। पहले शहबाज को भी टॉप 5 में देखती थी, हालांकि उस समय मैं शहबाज को भाई मानती थी, लेकिन अब लगता है वो उस लायक नहीं निकला। उनका यह बयान सुन के हर कोई चौंक गया। नीलम ने आगे कहा, मैंने शहबाज को हमेशा अपना भाई माना, लेकिन उसने जो गेम में चालें चली वो भाई वाली नहीं थी। उसे अपनी बातों का दिखावा करना आता है पर असलियत में वो किसी का नहीं। तो वहीं गौरव के लिए बोला, गौरव जो है वो असली मास्टरमाइंड है। गौरव सबको अपने हिसाब से चला रहा है, खासकर मृदुल को। जब नीलम से पूछा गया कि क्या मृदुल भी किसी के हाथों नहीं खेल रहा है तो उन्होंने कहा, मृदुल बहुत भोला भाला है, दिल से सच्चा लड़का है, लेकिन गेम के अंदर बहुत मासूम है। उसे नहीं पता कि गौरव जैसे लोग उसे सिर्फ अपनी चालों में इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि मृदुल फिनाले तक जाए क्योंकि वो असल में इस शो का क्लीन हार्ट है। नीलम ने फरहाना के बारे में भी तीखा बयान दिया। फरहाना बदतमीज, पागल और बेहयाई की हद तक गई हुई लड़की है। वो घर में किसी की इज्जत नहीं करती, चाहे बात छोटी हो या बड़ी। उसके बोलने का तरीका हमेशा घटिया होता है। ऐसे लोग अगर गेम में लंबे टिक जाएं तो ये शो के लिए अच्छा सिग्नल नहीं है। वहीं तान्या के बारे में नीलम ने थोड़ा मिला जुला बयान दिया। तान्या नौटंकीबाज है, फेक है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि वो आधा सच जरूर बोलती है। हाँ, उसकी एक्सप्रेशन और बातें ओवर हो जाती हैं, लेकिन वो जैसी है वैसी ठीक है। मैं उसे अपनी दोस्त मानती हूँ और चाहती हूँ कि वो फिनाले में पहुंचे। उसे लोगों ने गलत समझा है पर दिल की बुरी नहीं है। जब बात आई अश्वर कौर की तो नीलम ने कहा, अश्वर का गेम शुरू से ही अभिषेक के साथ जुड़ा हुआ था। दोनों की बॉन्डिंग अच्छी थी, लेकिन अब जब अभिषेक बाहर हो चुका है तो देखना होगा अश्वर अब कैसे खेलती है। मुझे नहीं लगता कि वो अकेले गेम में कुछ खास कर पाएगी। नीलम ने मालती के गेम पर भी निशाना साधा। मालती का कोई अलग गेम नहीं है, वो बस गौरव और मृदुल के ग्रुप में फिट हो गई है। उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी नहीं है। प्रणीत की बात आते ही नीलम का चेहरा मुस्कुरा उठा। उन्होंने कहा, प्रणीत वो इंसान है जो गेम में सबसे रियल है। उसने कभी किसी के पीछे बातें नहीं की और जब उसे किसी से दिक्कत होती है तो सीधे जाके बोल देता है। मुझे लगता है प्रणीत का गेम बिल्कुल फेयर है और वो फिनाले में जाने का हकदार है। अंत में जब नीलम से पूछा गया कि उनके हिसाब से बिग बॉस 19 का विनर कौन होगा तो उन्होंने बिना झिझक कहा, मेरे लिए आमाल सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। उसने हर टास्क में अपना 100% दिया है, स्ट्रैटेजी भी है और इमोशन भी। लेकिन अगर दिल की बात कहूँ तो मेरा दूसरा चॉइस मृदुल होगा।